संस्कार भारती ने नासिक बैठक में स्टैंड अप कॉमेडी की गिरती गुणवत्ता और अशोभनीय प्रस्तुति पर चिंता जताते हुए इसका विरोध किया है। संस्था ने आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता में कला में नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना बताए रखने की अपील की। साथ ही दर्शकों से गरिमामय हास्य को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। देश के हर एक जिले में इकाइयों वाली अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्था संस्कार भारती ने स्टैंड अप कॉमेडी की वर्तमान दिशा और स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके अशोभनीय तथा असंवेदनशील प्रस्तुतिकरण का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की है। यह निर्णय हाल ही में नासिक में संपन्न संस्कार भारती के अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी एवं प्रशिक्षण वर्ग की बैठक में लिया गया। संस्था की अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी बैठक से आगरा लौटकर अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट सुभाष चंद्र अग्रवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं प्रचारक विजय कुमार तथा आगरा महानगर के अध्यक्ष आर्किटेक्ट राजीव द्विवेदी ने विश्व संवाद केंद्र आगरा पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों पर तेजी से लोकप्रिय होती स्टैंड अप कॉमेडी भारत की प्राचीन हास्य परंपरा को विकृत रूप बनाती जा रही है। फुहड़ता और बहुत अश्लीलता का वातावरण बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जिसमें युवा और समाज बड़ी तेजी से आकर्षित होता है, जिनमें से कॉमेडी के में स्टैंड अप कॉमेडी एक नई चीज़ है। उसमें जिस प्रकार से चीज़ें आ रही हैं सामने, उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने सभी से ये आग्रह किया है, विशेषकर कलाकारों, कला साधकों से, श्रोताओं, दर्शकों से, समाज से, कि अपनी जो परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, नाट्य शास्त्र में हास्य एक बहुत प्रमुख विधा होती थी, उस परंपरा को बनाए रखें। और ये जो फुहड़ता और अश्लीलता मनोरंजन के नाम पर आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, अन्यथा हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे चल के ये सारी चीज़ें उनके मस्तिष्क में बैठेंगी और हमारा परिवार, हमारा समाज, इसका बहुत बड़ा मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा। कोई ना कोई विरोध होना चाहिए, उन सब पर चिंतन मंथन करना चाहिए। इसलिए संस्कार भारती ने अपनी अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी की बैठक के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया कि ये इस प्रकार की जो फुहड़ता है इसको हटाकर जो भारत में पहले नवरसों में एक हास्य रस कहा जाता था, उस तरह से हास्य लेकर आया जाए। हास्य के लिए किसी का मजाक उड़ाना, खराब कंटेंट परोसना, समाज को अश्लील करना, ये सब ना करके दर्शकों, कलाकारों और समाज के बीच में एक स्वस्थ हास्य का निर्माण हो, इस उद्देश्य ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आप इस प्रस्ताव को पढ़ें, आपको ध्यान में आएगा। अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रबंधकारिणी हमारी मीटिंग हुई नासिक में, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया, इस फुहड़ता को, इस अश्लीलता के विरोध में हम खड़े हों और समाज को जागृत करें, और युवा वर्ग को जिस तरह से वो अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है इस फुहड़ता की तरफ, उसको दिग्भ्रत होने से हम बचाएं। संस्कार भारती इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिस समाज में स्वस्थ और सामाजिक परिवेश में जो उचित है ऐसा हास्य हो, क्योंकि कोई भी विधा जब मंच पे आती है तो हास्य उसका एक प्रमुख विधा होती है, जो आकर्षण करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। संस्कार भारती के अनुसार भारत की नाट्य परंपरा की आधारशिला आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र द्वारा रखी गई है। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार हास्य रसों को 9 रसों से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हास्य रस केवल हंसी के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज में और व्यक्ति के जीवन में संवाद, आत्मचिंतन, उल्लास और सकारात्मक सुधार का माध्यम है। चाहे सांस्कृतिक नाटकों का सौम्य हास्य हो, लोक नाट्य, नौटंकी, भाण तथा कवियों के व्यंग्यात्मक प्रस्तुतियां, सभी ने समाज को जागरूक किया है। संस्कार भारती का मानना है कि आधुनिक स्टैंड अप कॉमेडी ने हास्य के इस उद्देश्य से दूरी बना रखी है। आज ये माध्यम गलियों, अश्लील विचारों, धार्मिक प्रतीकों के अपमान और समाज में सौहार्द को नष्ट करके विभाजन को बढ़ाने वाली टिप्पणियों से हंसी बटोरने का भौंडे व अश्लील प्रयास करता है, जिससे संवेदनशीलता और सहजनता की भावना का नाश हो रहा है। हास्य और व्यंग एक बहुत अच्छी कला है, जिसके माध्यम से हम संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। आप हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, इन सब लोगों के अगर हास्य व्यंग को पढ़ेंगे तो उसमें एक एक लाइन में एक एक किताब के बराबर का हास्य और मतलब छुपा हुआ है। उसको उस तरह न ले करके आज एक फूहड़ तरीके से लिया जा रहा है। तो हम सब लोगों का यही एक प्रयास है कि समाज को इस सबसे जागृत करके वो उसी ओर ले जाएं जिस तरफ हमारे परसाई जी और जोशी जी ले जाना चाहते थे। समाज का ध्यान अपने प्रस्ताव के माध्यम से इन विषयों पर दिलाया है, सरकार का ध्यान दिलाया है, समाज की चिंता करने वालों का ध्यान दिलाया है कि भाई
हास्य तो प्रमुख है, लेकिन हास्य के नाम पे अश्लीलता, फूहड़ता ये सब नहीं होनी चाहिए। और इस देश में तो शैल चतुर्वेदी, प्रदीप चौबे जैसे ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने विशुद्ध हास्य के माध्यम से एक आइकॉन बने। जितनी भी संपत्ति की आप कल्पना कर सकते हैं उससे ज़्यादा संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की। स्टैंड ऑन कमेटी वाले तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते फूहड़ता के बावजूद। संस्कार भारती ने सभी कला साधकों से आग्रह किया कि वह अपनी रचनाओं में नैतिकता, विवेक और सांस्कृतिक चेतना का पालन करें। हास्य के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी किसी भी प्रस्तुति के माध्यम से देश, समाज और व्यक्ति के जीवन में समग्रता आए, एकात्मता आए और कहीं भी कोई विभेदनकारी या अपमानकारी बात ना हो। साथ ही साथ संस्कार भारती ने दर्शकों से भी अनुरोध किया है कि वह गर्मपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हास्य को प्रोत्साहित करें और अशोभनीय प्रस्तुतियों का विरोध करें।